नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बुंदेलखंड बुलेटिन। मैं हूं विनय नगाइज। आज हम आपके सामने नए अपडेट के साथ आए हुए हैं। हम आपको ये खबर दिखाएंगे कि लगातार उत्तर प्रदेश में योगी जी का बुलडोज़र बोल रहा है, लेकिन अब वही बुलडोज़र दबंग लोगों के पास पहुंच चुका है और गरीबों के ऊपर चलाया जा रहा है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पर यहाँ पर आदिवासियों के कुछ पट्टे थे। यहाँ पर कुछ दबंगों ने, ये बगल में प्लॉट दिखाएंगे ज़रा, ये प्लॉट को यहाँ पे कब्जा कर लिया गया था। इसके पहले इनके यहाँ पर जो कुछ आदिवासी लोगों के मकान झोपड़ियाँ बनी हुई थी, जिनको यहाँ पर दबंग द्वारा बुलडोज़र चलाकर इन झोपड़ियों को मिटा दिया गया। ये देखिए पूरे घर बने हुए हैं, यहाँ इनके बने हुए थे। आदिवासियों ने अपना जैसे तैसे वो बनाकर रह रहे थे, गुजर बसर कर रहे थे, लेकिन नीयत ख़राब होते ही दबंगों ने अपना रंग दिखाना शुरू किया। अब उनके पीछे किनका हाथ है ये अभी तक किसी की जानकारी में नहीं है। जहाँ तहसीलदार ने भी आदेश दिया था कि अपने सारे कागज़ प्रशासन को दिखाएं और इसके बाद कार्य करें, लेकिन उनके आदेशों को भी नहीं माना जा रहा और यहाँ पर अपनी तानाशाही दिखाकर ये कब्जा किया जा रहा है। जाली वाली पूरा यहाँ पर लगाकर इन्होंने पूरा काम करना शुरू कर दिया था। ये धागे वागे पूरा सिस्टम उन्होंने पूरा बना लिया है और गरीबों को यहाँ से हटा दिया है। आखिरकार इन लोगों के पीछे किसका हाथ है कि प्रशासन की भी पूरी बात नहीं मानी जा रही है और अपनी तानाशाही के बल पे ये पूरा काम किया जा रहा है, पूरा कब्जा किया जा रहा है। जबकि ये गरीबों के पट्टे हैं यहाँ पर, जहाँ उनका किसी की रजिस्ट्री नहीं हो सकती है, लेकिन कहाँ से इनके पास रजिस्ट्री पहुँची। कहते हैं रजिस्ट्री हो गई है, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन कुछ अभी तक इनके पास कोई कागज़ नहीं है और प्रशासन को इन्होंने अभी तक अवगत भी कोई कागज़ नहीं करा पाए हैं। जहां पर प्रशासन ने बोला था कि 1 जनवरी तक अपने जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहां पर दिखा दें, दे दें, जिससे कि वो अपना आगे कार्य कर सकें, लेकिन आज 6-7 दिन हो चुके हैं और यहाँ पर किसी भी प्रकार के कोई कागज़ नहीं दिखाए गए और लगातार काम अपनी तानाशाही पे चलाया गया। यहाँ पर ये हमारे आदिवासी के महिलाएं काफ़ी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। देखिए सर्दी का मौसम है, ये कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, उनको इनसे दबंगों को कोई लेना देना नहीं है। अब ये कैसे रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आइए हम उनसे बात करेंगे। बहन जी, क्या नाम है आपका? विशाखा। क्या है मामला पूरा? इनने बुलडोज़र चला था हमारी झोपड़ियाँ पे, फिर रोड पे डाले ठंड में, कहते चले जाए, अब बाहर मर रहा है, बीमार हो रहा है। जब ऐसे आप लोगों ने कुछ दिन पहले जिलाधिकारी कार्यालय पे भी ज्ञापन दिया था, काफ़ी महिलाएं बच्चे वहाँ पहुँचे हुए थे, क्या हुआ उस पर? वे मंजूर कर गए थे। क्या कह गए थे? वे जो कह गए थे कि आप इधर कोई नहीं बनाएगा, आप रहोगे और आप बनाओगे इधर, आप ही के लिए है। तो जो फिर ये काम कैसे कर रहे हैं? जे जबरदस्ती से कर रहे हैं काम, जबरदस्ती से काम कर रहे हैं, जो मारपीट कर रहे हो, जो रात के आते हैं धमकी देते हैं हमको और कहते हैं हटो इधर से, हमारी ज़मीन है और बिल्डोज़र हम फिर से चलाएंगे। और हमारा एक लड़का भी बिल्डोज़र से हिना खड़ा था, बिल्डोज़र से बासा काका उसका पाँव भी टूट गया है और तो भी ये बिल्कुल सुनाई नहीं कर रहा है। उसके जब चोट लग गई थी तो क्या उस पर कार्रवाई नहीं हुई जो बुलडोज़र चला रहे थे वो लोग? कोई कार्रवाई नहीं भाई, और ना बिन हमें कोई सुनी हैगी। ये यहाँ पे हालात इतने ख़राब कर दिए हैं दबंगों ने, उनके पीछे किन का हाथ है कि ये लगातार प्रशासन की बात ना सुनकर अपनी तानाशाही पर हैं और भी महिलाएं हैं। आइए थोड़ा सा आइए बताइए क्या है। वो उस दिन गए थे आपके पास भी उधर, सब दिन कोई सुनाई नहीं हुई हम लोगों की, ना कोई पता चला। वो काम लगा देते हैं, वहाँ कोई रोक नहीं लगती है। अभी आज जो चौकी पर कुछ लोग पकड़े हैं जो काम कर रहे थे, क्या है ये? वो मिस्त्री है, वो अपनी तरफ से ले आए थे शैलेंद्र अग्रवाल, तो उसने लगाया है काम। बस फिर वहाँ पर गए हम लोग, सो भी बस वहाँ पर चौकी पर बंद किया उन्होंने और कुछ नहीं किया। बस हम लोगों से कह रहे थे मतलब आप लोग गए थे तो क्या बोले वो लोग? वो यही बोल रहे हैं कि मतलब जो एसडीएम साहब बोलेंगे वही हम करेंगे। वे तो सही बोल रहे हैं। बात वहीं आई है, जो अधिकारी बोलेंगे वो करेंगे।
अब हो सकता है अधिकारी की सांठगांठ भी मिल जाए और इनको हटाने की कोशिश की जाए, क्योंकि वो अपने पूरी चरम सीमा पर हैं, अपनी दबंगई पर हैं और सत्ता को साथ में लेकर अपना पूरा काम कर रहे हैं, जिससे कि वो अपना ये करोड़ों की ज़मीन को कब्जा कर सके और फिर इसको वो कब्जा करने के बाद दूसरे को किसी को रजिस्ट्री कर देंगे और अपनी मुनाफा कमा कर बंदर बाँट कर लिया जाएगा और यहाँ से जो गरीबों के जो पट्टे हैं उनको यहाँ से हटा दिया जाएगा। अब देखना ये है कि इस खबर के बाद प्रशासन इन दबंगों के ऊपर क्या कार्रवाई करता है, या यही कब्जा करके यहाँ पर वो अपना पूरा काम करेंगे, पूरा पैसे का बंदरबाट करेंगे और पूरा सिस्टम यहाँ पर पूरा सेट रहेगा और ये गरीबों को सड़क किनारे बसा देंगे। ये सड़क जहाँ पर योगी लगातार काफ़ी योजनाएं चला रही है कि गरीबों को हटाया नहीं जाएगा, कुछ किया नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ से मैं कहूँगा आप थोड़ा सा कैमरे को पूरे सड़क के किनारे दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर इन लोगों को बसा दिया है। यहाँ से कुछ दिनों बाद यहाँ से भी भगा दिया जाएगा और उनका काम शुरू हो जाएगा। अब जहाँ ये कब्जा कर रहे हैं, इस प्लॉट पर कब्जा करने के बाद यहाँ पे कोई मल्टी बिल्डिंग बनेगी जहाँ पर अच्छे कार्य होंगे, लेकिन उस कार्य के पीछे इन लोगों को हटा दिया जाएगा और भगा दिया जाएगा। अभी उनने दया दर्दी लगा के यहाँ पर झोपड़ी रोड किनारे लगा दी है, जबकि ये फुटपाथ है, यहाँ पे कोई झोपड़ी नहीं लग सकती है, लेकिन उन्होंने यहाँ पर उनको देने की जगह दे दी और कब्जा अपना जगह लगातार जारी कर दिया है। आज यहाँ पर कुछ लोग कार्य कर रहे थे जहाँ पर प्रशासन ने मना किया था कार्य करने के लिए, लेकिन वो लगातार अपनी दबंगई पे काम कर रहे थे। वहाँ पर आज बजरंग चौकी पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनको ज़बरदस्ती यहाँ रोका गया और उनको बैठाला गया कि जब प्रशासन का आदेश है किसी प्रकार का कार्य नहीं होना है और कागज़ दिखाइए, तो कागज़ क्यों नहीं दिखा रहे हैं? क्या कारण है कि कागज़ नहीं दिखा पा रहे हैं और यहाँ पर दबंगई से काम कर रहे हैं? इस खबर के बाद अब इन दबंगों पर क्या कार्रवाई होती है ये देखना है। भैया क्या नाम है? जी मेरा नाम कृष्णा वर्मा है, भाजपा से जिला मंत्री हूँ, एससी मोर्चे का। क्या है यहाँ पर ज़मीन के मामले को लेकर क्या मामला है? ज़मीन का मामला ये है, ये आदिवासियों की ज़मीन है। सरकार ने इनको 1992-90 में पट्टा करवा के दिया था सरकार ने इस पर, और पट्टे की लिस्ट भी है, पट्टे नाम दर्ज हैं सभी लोगों के और सभी लोग यहाँ पर रह रहे हैं। अभी क्या दिक्कत आ रही है? अभी ये दिक्कत है, कुछ सालों से भूमाफिया यहाँ पर सक्रिय हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पे हाईवे की 4 लाइन डल गई है। तो उन्होंने कहा है भाई सस्ती में ज़मीन कहाँ मिल सकती है, आप भी जानते हैं। ये आदिवासी लोग हैं, इन लोगों को प्रताड़ित करके इन लोगों की ज़मीन को फर्जी तरीके से किसी भी प्रकार से इनने रजिस्ट्री अपने नाम करवा ली है। कौन ने करवा ली? सैलन गांगल हैं, शहर के रहने वाले हैं, जबकि संविधान में नियत है कि SC/ST की ज़मीन को क्रय विक्रय नहीं कर सकते हैं जब तक आपके पास उचित अधिकारी DM या SDM का नोटिस आदेश ना हो दोनों पार्टियों से। तो ऐसे कैसे ये अपना हक जता रहे थे? हक जता रहे हैं क्योंकि इनके पास कोई कागज़ जायज़ नहीं है। तहसीलदार साहब 3 तारीख को आए थे, जब इन्होंने काम लगवाया था सैलन गांगल द्वारा यहाँ पर इस बस्ती पर प्लॉट पर काम लगवाया गया था, कब्जा किया गया था, बुलडोजर चलाई थी जिसमें एक बच्चा भी घायल हो गया था, पैर टूट गया था, उसका इलाज आज तक नहीं करवाया गया। ना ही शासन ने ध्यान दिया है, ना ही प्रशासन ने उस पर ध्यान दिया है। पिछले कितने समय से ये मामला चल रहा है? पिछले जो करीब 1.5-2 साल से मामला चल रहा है और हर बार ये लोग कोई भी कागज़ लिखित नहीं देते हैं, क्योंकि लिखित देंगे तो उसमें ये लोग फंस जाएंगे। ना ही SDM साहब, ना ही DM साहब, ना ही SP साहब, ना ही चौकी इंचार्ज, ना ही थाना नवाबाद, सभी के पास सभी के दरवाजे खटखटा लिए हम लोगों ने, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अब क्या लगता है आपको? आप क्या कहेंगे? अब यही लगता है या तो हम लोगों को जहर दे दे। भाई ये आदिवासी लोग हैंगे, ये लोग हम लोग कहाँ जाएंगे? SC/ST के लोग हैं और मुझे भी SC/ST की ही राजनीति करने के लिए भाजपा ने भाई SC/ST के मोर्चे में रखा है, और मैं अगर उन्हीं की रक्षा नहीं कर पाऊँ तो किस लिए मैं पार्टी में हूँ। अगर तहसीलदार साहब ने आदेश किया था कि काम नहीं लगेगा जी, तो आज यहाँ पर कार्य लगा तो क्या हुआ? तहसीलदार साहब 3 तारीख को आए थे, यहाँ पर उसकी रजिस्ट्री देखी थी और हमारे पट्टे की जांच की थी। हमारा पट्टा जिसमें सही पाया गया और उसकी रजिस्ट्री फर्जी पाई गई, तो उन्होंने तहसीलदार साहब ने उनसे कहा था कि आप 4 तारीख को आइए हमारे ऑफिस और हमको वो दिखाइए कागज़, आपको किसने आदेश किया था इस ज़मीन को बेचने का और ख़रीदने का। जब 4 तारीख को बोलेंगे, 4 तारीख से तो आज खैर 1 महीने से भी ऊपर हो रहा है, लेकिन आज तक उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है, ना ही उसने कोई कागज़ दिखाया, ना ही किसी
की तरफ से कोई कार्रवाई भी नहीं हुई है, जबकि मैंने डीएम को, एसडीएम को, तहसीलदार साहब को, लेखपाल साहब को, सभी को मैं बराबर 1 महीने से कार्रवाई के लिए कह रहा हूँ, किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की है और लिखित कार्रवाई कोई करना नहीं चाहता है। जो लोग यहाँ पे रहते हैं, अगर इनको इनकी हिस्सेदारी नहीं दी जाएगी तो आगे की रणनीति क्या होगी आपकी? अगर इनको इनकी हिस्सेदारी नहीं दी जाएगी तो हम भाई, भाजपा सरकार है, योगी जी इसके मुखिया हैं, तो हमारी कोशिश रहेगी हम लखनऊ जाएंगे और इनके लिए इंसाफ मांगेंगे, क्योंकि संविधान में भी साफ नियत है, साफ शब्दों में लिखा हुआ है SC ST की ज़मीन की खरीद फरोख्त नहीं कर सकते हैं। और योगी जी का भी आदेश है, अगर आप किसी को भी हटाते हैं, अगर ये लोग इलीगल भी रह रहे हैं, इनको हटाते हैं तो पहले आपको इनके रहने की उचित व्यवस्था करनी पड़ेगी, लेकिन वो भी नहीं की गई है। भैया क्या नाम है? अशोक। यहाँ पे ये ज़मीन का जो मामला चल रहा है, क्या करने आए थे आप? सर हमें मालूम नहीं है कि ये ज़मीन का मामला है, काय का मामला। हम तो पुलिया पे खड़े थे, वो कहने लगे चलो हमें यहाँ काम होना है, हमने चलो। कोई नाम नहीं जानते, नाम नहीं जानते हम लोग। बस उन्होंने कहा कि काम करने चलो, हम काम पे आ गए। हमें मालूम होता तो काय को आते काम। कहाँ पे खड़े होते हैं आप लोग? शिवाजी नगर में पुलिया बनी मजदूर की, वहाँ पे खड़े। क्या कह के लाया गया आपको? जी कहा था काम होना हमें घर पर, ठीक है, हम काम करने आए थे, हमें क्या मालूम क्या काम होना है बस। हाँ भैया, क्या मामला है? कोई नहीं, हम तो काम के लिए आए थे, सब काम के लिए बुला लिया तो उन्होंने पैसे दिए। कौन लेके आया था? मालिक के झांसी का रहने वाला है, नाम नहीं जानते सर। अभी आप तो नाम ले रहे थे। कांगल कहते हैं, बस नाम थोड़ा जानते हैं। क्या कह के लेके आए थे आप? क्या काम होना उधर, क्या काम होना? जाली लगना है। आपको पुलिस ने क्यों बैठाया है यहाँ पे? है पुलिस ने आपको क्यों बैठाया है यहाँ पे? भैया काम लगा था, ये गए चलो उधर साहब बैठो, काम खराब हो रहा है, चलिए सब चले आए बस। आपको ये नहीं मालूम था कोई ज़मीन की? नहीं मेरे को नहीं, कोई मालूम नहीं सर, कुछ नहीं मालूम। नहीं जी सर। मतलब ठेकेदार मालिक ने भी आपको कुछ नहीं बताया? नहीं सर, कोई नहीं। अगर हम लोगों को जानकारी होती तो हम लोग को ना आते हैं। हम काय को आते सर, मतलब उन्होंने मजदूरी भी दे दी मेरे को, हम लोगों को। हम लोग मजदूर आदमी हैं, शिवाजी नगर की पुलिया पे गए, वहाँ बोले भैया आप हमारे यहाँ काम पे चलो, हम लोग काम पे आ गए। 4 लोग जो मिस्त्री और जी भी भैया, हम सब लोग आ गए हैं काम पे। अब हमें को क्या पता कि यहाँ का मैटर कैसा है? आपको नहीं बताया गया? नहीं, कोई हम लोगों को कौन बताया गया है? बोले भैया आप काम पे चलो, हमने ठीक है भाई सब चल रहा है आपके यहाँ। अब हमें कौन पता है यहाँ के प्रॉब्लम क्या है? साथ में थे जब यहाँ पे काम हो रहा है? हाँ बेखुदा थे, आवे वाले हैं, थोड़े SDM तक गए हैं, कह दिया SDM। कहाँ गए? SDM यहाँ से कह के गए? मतलब यहाँ पे उनको जाने की परमिशन दे दी गई है साहब? उनको जाने की परमिशन दे दी चौकी? जी कह तो रहे, उन्हें कि ये लोग जान नहीं दे रहे थे, ये लोग बैठे थे यहाँ, तो बोले साहब से बात करा, तो साहब ने कह दिया कि चले जाने दो। भाई जो है स्पष्ट, झूठ थोड़ा बोलेंगे, क्यों झूठ बोलेंगे?